अजान की वजह से बेरोजगारी नहीं है, अजान की वजह से भुखमरी नहीं है, अजान की वजह से लोगों के पॉकेट में पैसे कम नहीं हुए हैं। आज जो देश में गरीबी चरम सीमा पे है, न शिक्षा न स्वास्थ्य, हर तरह से जो है नागरिक पस्त है, अजान की वजह से महंगाई नहीं है। तो ये किसके वजह से है? ये भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों की वजह से। तो आर्थिक नीतियों पे चर्चा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुंह खोलते हैं तो अजान, नमाज यही सब बोलेंगे। तो मैं कहूँगा सबसे पहले बंद होना चाहिए, तो इन लोगों का मुंह बंद होना चाहिए। देखिए, इन लोगों से पहले पूछिए कि ये लोग मंदिर में लास्ट टाइम कब गए थे। ये संगी या नफरती वाले लोग 2-2, 4-4 साल मंदिर जाते नहीं हैं, इनको किसी मंत्र से लेना देना नहीं है। उस दिन लेकिन मस्जिद के पास पहुंच के जय श्री राम का नारा आप बुलंद करते हो, चलो मुसलमान सुन लेता है। आप गाने लगा दोगे कि भाई टोपी वाला सर झुका के बोलेगा जय श्री राम। सर झुकाना मतलब सोच रहे हैं कि टोपी वाले को इतना मारा जाएगा, इतना पीटा जाएगा कि वो डर से सर झुका के जय श्री राम का नाम बोलेगा। क्या हमारा धर्म ये सिखाता है? अगर नमस्कार साथियों, एक बार हमारे साथ फिर से सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती जी मौजूद हैं और आज हम इनसे जानना चाहेंगे, कई मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। जैसे देश में जो लाउड स्पीकर से अजान को लेकर के बवाल मचा हुआ है कि लाउड स्पीकर से अगर अजान होगी तो हनुमान चालीसा होगा। उसके अलावा भी जो मध्य प्रदेश में मुस्लिम लोगों के घर पे जो बुलडोजर चला है और जो दंगे हुए हैं, उसके ऊपर रविकांत भारती क्या सोचते हैं, इनसे राय जानेंगे। साथ ही साथ दिल्ली में भी जो हिंसा हुई है उसको लेकर के ये क्या सोचते हैं, वो हम आज इनसे जानेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। रविकांत जी, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है कि जिस प्रकार से अजान को लेकर के बवाल मचा हुआ, देश में बवाल मचा हुआ है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर अजान होगी लाउड स्पीकर से तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोग कह रहे हैं लाउड स्पीकर से जो अजान होता है तो लाउड स्पीकर से नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कि सबसे पहले लाउड स्पीकर से अजान बंद होने के बजाय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुँह बंद। समझिए, अजान की वजह से बेरोजगारी नहीं है, अजान की वजह से भुखमरी नहीं है, अजान की वजह से लोगों के पॉकेट में पैसे कम नहीं हुए हैं। आज जो देश में गरीबी चरम सीमा पे है, न शिक्षा न स्वास्थ्य, हर तरह से जो है नागरिक पस्त है, अजान की वजह से महंगाई नहीं है। तो ये किसके वजह से है? ये भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों की वजह से है। तो आर्थिक नीतियों पे चर्चा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुंह खोलते हैं तो अजान, नमाज यही सब बोलेंगे। तो मैं कहूँगा सबसे पहले बंद होना चाहिए, तो इन लोगों का मुंह बंद होना चाहिए। पत्रकार महोदय, लेकिन उनका तो ये कहना है कि जो अजान को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं कि वो आप अजान बेशक दीजिए, लेकिन अजान से उनकी नींदों को खलल पैदा होता है और उनकी नींदें ख़राब हो जाती है। कई लोगों को दिक्कत होती है, कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। तो उस सिचुएशन में जो है अजान, उनकी आवाज़ जो लाउड स्पीकर से आती है, उनसे उनको दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है तो हनुमान चालीसा वो लोग बजाने को बोल रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि हनुमान चालीसा अगर ज़ोर से बजाएंगे तो क्या लोगों के नींद में खलल नहीं पड़ेगा? हनुमान चालीसा अगर ज़ोर से बजाएंगे तो क्या लोगों का हार्ट अटैक नहीं होगा? बात समझने जैसा है। अगर आपको अजान से तकलीफ़ है, साउंड बहुत ज़्यादा है, तो आप जाके कोर्ट में याचिका दाखिल करिए और कोर्ट का रिजल्ट संविधान का निर्णय होगा। लेकिन इन लोगों का क्या है कि नफ़रत फैलाना है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से जो मिले जुले जो संगठन है, चाहे RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इन लोगों का सिर्फ एक मंसूबा है और वो मंसूबा है कि हमें जो है किसी भी तरह इस देश में दंगे और नफरत को फैलाना है। और इसलिए वे लोग हनुमान चालीसा को और ज़ोर से बजाएंगे, जबकि तकलीफ़ जो है लोगों की और बढ़ेगी, कमेगी नहीं, इन्हीं लोगों के अनुसार। इसलिए मैं कहूँगा, ये अंधभक्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बुद्धि पे जो परत पड़ा है, गोबर पड़ा है, उस गोबर को हटा के और बुद्धि से काम लीजिए। अगला सवाल हमारा ये है कि जिस प्रकार से अभी देश में अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई है, चाहे वो रामनवमी के मौके पर हुए हो या फिर अभी हाल में ही जो दिल्ली में हुआ है हनुमान शोभा यात्रा को लेकर के जो हिंसा हुई है, उसमें जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं बता दूं कि दो चीज़ें। एक तो जो गुंडे हैं, जो नफरतबाज हैं, वो जाके मुसलमानों के इलाके में तब तक जाके वो हुड़दंगाई करते हैं मस्जिद के सामने जब तक कि मुसलमान का खून न खोल जाए और मुसलमान कोई एक्शन ले ले, और बाद में वह दंगे में तब्दील हो जाता है। तो एक तरफ से नफरतबाज मुसलमानों को टॉर्चर तो कर ही रहे हैं, दूसरी बात कहा जाता है ना, एक तो करेला दूसरा वो नीम पे चढ़ जाए। तो जो प्रशासन है इन गुंडों के साथ खड़ी हो गई है, इन नफरतबाजों के साथ खड़ी हो गई है। और एक पक्ष का देखा जाता है तो सिर्फ मुसलमान वर्ग के लोगों को घसीट के अंदर किया जाता है। और शर्म की बात है कि बंदे का हाथ दोनों कटा हुआ है, उसका जो
जो है दुकान जो है गिरा दिया जाता है, यह बोल के कि ये बंदा पत्थर चलाया है। आप दोनों हाथ काट दिए, वो पत्थर किस चीज़ से चलाएगा? जो बंदे मध्य प्रदेश में जेल में बंद हैं, उनके मकान बुलडोजर से गिरवा दिए गए हैं, बोले गए हैं ये दंगा भड़काने में था। तो मैं कहूँगा कि सरकार को इस तरह से अंधा बन के नफरतबाजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस देश में कानून का राज अभी भी मैं कहूँगा अगर नहीं है तो लागू होना चाहिए, खासकर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। नहीं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, खास करके हमारी जो गोदी मीडिया, वो तो कह रही है कि रामनवमी की जो यात्रा निकली थी, वो शोभा यात्रा निकली थी, वो काफ़ी शांतिप्रिय ढंग से जा रही थी और उसके बाद उस पर पत्थर से हमले हुए, उसके बाद फिर दंगा जो है भड़का है। तो आप पत्थरबाजों पे तो कुछ नहीं बोल रहे? मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आपसे कहा कि मस्जिद के सामने ये लोग, देखिए इन लोगों से पहले पूछिए कि ये लोग मंदिर में लास्ट टाइम कब गए थे। ये संगी या नफरती वाले लोग 2-2 4-4 साल मंदिर जाते नहीं हैं, इनको किसी मंत्र से लेना देना नहीं है। उस दिन लेकिन मस्जिद के पास पहुंच के जय श्री राम का नारा आप बुलंद करते हो, चलो मुसलमान सुन लेता है। आप गाने लगा दोगे कि भाई टोपी वाला सर झुका के बोलेगा जय श्री राम। सर झुकाना मतलब सोच रहे हैं कि टोपी वाले को इतना मारा जाएगा, इतना पीटा जाएगा कि वो डर से सर झुका के जय श्री राम का नाम बोलेगा। क्या हमारा धर्म ये सिखाता है? अगर हमारा धर्म नहीं सिखाता तो इस तरह की बातें मस्जिद के सामने करके, और देखिए हर तबके में 2% जो है ना, हर तबके में 2% अपराधी लोग होते हैं, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, या बिहारी हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश के हो, किसी भी स्तर से किसी भी समाज को ले लीजिए, 1-2% उसमें उग्र लोग रहते हैं। तो ये लोग मस्जिद के सामने जाके ऐसे ऐसे गाना बजा रहे हैं ऐसे, और वहाँ से यात्रा आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वहाँ रोक देते हैं, वहाँ पे तलवार चमका के ऐसा प्रोवोक करते हैं कि अंत में कुछ मुसलमान, अगर 5-10 मुसलमान पत्थर फेंक दिए तो होता है कि भाई अब दंगा हो गया। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि दिल्ली में दंगा होने वाला था, जिस दिन अरविंद केजरीवाल बोल रहा था कि 56 इंच का सीना है तो चुनाव करके दिखाओ। इन लोगों ने एमसीडी का चुनाव जो है 4 महीने के लिए टाला, तभी मैं समझ गया कि दिल्ली में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हिंदू मुस्लिम होके और वोट को पोलराइज हो, और वही चीज़ देखिए दंगे के रूप में देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक पक्ष को लेकर के अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि जिन लोगों ने पत्थर चलाया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जो अवैध तरीके से जिन लोगों को उठाया गया है, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि ये दंगे में शामिल थे, उस पर अरविंद केजरीवाल जी जो है एकदम से खामोश नज़र आ रहे हैं। आप इसको कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ तो नहीं देख रहे हैं? देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के परिवार रहा हो, और चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे जो तथाकथित अपने आप को सेकुलर नेता बोलते हैं, इनका बुरा चीज़ ये क्या है, या तो आप सत्य के साथ हैं या तो आप नहीं हैं, या तो आप न्यायप्रिय हैं या तो आप न्यायप्रिय नहीं हैं। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एक पक्ष की बात रखा कि जो स्टोन फेंके उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो इनको दूसरे पक्ष की भी बातें रखनी चाहिए कि जो हिंदू जाके वहाँ पे, वो हिंदू नहीं है, नकली और नफरती हिंदू जाके वहाँ पे जिस तरह से उग्र नारे लगा रहे थे, या जिस तरह से मस्जिद के मीनार पे चढ़ के लोग झंडे गाड़ रहे हैं, मस्जिद के ऊपर लात मार रहे हैं, वो भी रमज़ान के महीने में, तो इस बात को भी अरविंद केजरीवाल को ये करना चाहिए और रमज़ान में मुसलमानों के लिए सहानुभूति दिखानी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? उसको डर है कि हिंदू लोग मुझे वोट नहीं करेंगे। तो ये वोट मिले या ना मिले, हमें न्यायप्रिय होना पड़ेगा, हमें जो है आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसको मैं अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा गलती मानता हूँ। याद रखिए, जो लोग सोच रहे हैं ना अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल की, मुसलमान तो मजबूर है, ये जाएगा तो जाएगा कहाँ? वैसी को देगा तो वैसी सरकार में तो आएंगे नहीं। ये मुझे गाली देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वोट मुझी को देगा। लेकिन ये भ्रम एक दिन पक्का टूट जाएगा, और एक दिन अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव और तथाकथित सेकुलर नेताओं को बहुत पश्चाताप करना पड़ जाएगा। हमारा अगला सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी के मौके पर आपने देखा होगा कि हावड़ा में कई जगह पर दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी, हिंसा के मामले सामने आए थे, लेकिन बंगाल में उसको रोक लिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीदी ने एक अच्छा काम किया है और उसको दंगे को भड़कने से रोक दिया? देखिए, ममता बनर्जी CAA NRC में भी खुल के बोली, जब भी वो न्यायप्रिय औरत है, जब भी कुछ गलत होता है तो सामने आती है। अब जहाँ तक बात है रामनवमी के जुलूस जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निकाल रहा था, दीदी अगर नहीं निकालने देती तो ये लोग बोलते राम हमारे हिंदू धर्म के इस पर पाबंदी लगा रही है, और जब निकालने दी तो ये लोग तमाम हुड़दंगई किए, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RSS वाले, बजरंग दल वाले, हर एक हदें पार किए। लेकिन वहाँ प्रशासन को ममता बनर्जी ने इतना टाइट रखा कि वहाँ पे दंगे नहीं होने दिए। सोचिए, बीजेपी का भोजन दंगा है, जिस प्रदेशों में उसका शासन नहीं है वो चाहता है वहाँ दंगे करवा के और वहाँ हिंदुओं को अपने पल्ले में करके अगले बार शासन में आ जाऊँ, इस तरह। लेकिन
ममता बनर्जी ने अपना पूरा ऊर्जा लगाया। किस लिए ऊर्जा लगाया? कि दंगे न होने दें। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ही इस देश में सही हिंदू वाली नेता है जो न्यायप्रिय है। हमारा अगला सवाल ये है कि अभी आसनसोल में और बालीगंज में उपचुनाव हुए थे, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। तो क्या ऐसा है कि बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन तो शुरू हो ही चुके हैं। बंगाल में जैसे उसकी हार हुई, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश पे आप नज़र रखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जीत भी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। वो बहुत सारे सीटों पे 500,000 वोट का अंतर है। हो सकता है लोकसभा में लोगों का मत बदल जाए। तो डेफिनेटली ममता बनर्जी ने जो कर दिखाया है वो पूरे प्रदेश में एक मैसेज, पूरे देश में एक मैसेज दे रही है कि भाई तुम्हें अगर न्यायप्रिय हो तो संविधान को मानते हो तो हर एक नागरिक, देश में रहने वाला हर एक नागरिक जिसके ऊपर अत्याचार हो, तुम हमेशा आवाज़ उठाओ। आपको ये भी बता दें कि हर एक देश में, चाहे वो देश कोई भी हो, जहां अल्पसंख्यक समाज खतरे में रहता है, वह देश बर्बादी के कगार पे चला जाता है। अंधभक्तों को दिख नहीं रहा है, गोबर भक्तों को दिख नहीं रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब किस चीज़ का मार है पता है? ये अंधभक्त जो हैं ये समझ नहीं रहे, लेकिन ये मार उसी है क्योंकि जब अल्पसंख्यक पे यहाँ पे अत्याचार हो रहा है तो उसी अत्याचार के अनुसार जो है आर्थिक नीति में बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को लेकर के लगातार खामोशी है। आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि नींबू जो है 300 रुपये प्रति किलो चला गया है। लगातार गैस के दामों में भी इजाफा हो रहा है, पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक अजीब सी शांति है देश में, शांति जैसे लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब समझिए कि क्यों शांति है। यहाँ पे स्थिति श्रीलंका से बुरी है। नींबू की कीमत इतनी, लोग जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ पैसे के अभाव में रो रहे हैं, ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। लेकिन शांत है। क्यों शांत है पता है? ये चिल्लाते तब थे जब इनको आज़ादी मिलती थी। आज अगर कोई चिल्लाए ना, उसको घर को बुलडोजर से मध्य प्रदेश में तुड़वा दिया जाएगा, यूपी में तुड़वा दिया जाएगा, या यूएपीए लगा के अंदर कर दिया जाएगा। तो लोगों के जहन में, लोगों की आत्मा में इतना डर बैठ गया है, इतना डर बैठ गया है कि लोग अब कुछ भी हो जाए वो मुँह खोलने से डरते हैं। और सही मायने में मैं मानता हूँ कि देश में लोकतंत्र जो है ना आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं नहीं है। तो यहाँ पे भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है उसको जो है कम से कम उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रविकांत भारती जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं, अपनी बातों को रखते रहते हैं। तो इनसे हमने बात किया, इनकी राय जानी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।